एक जूस बेचने वाले के पास इनकम टैक्स वाले आते हैं और उसे 8 करोड़ रुपए का इनकम टैक्स का लेटर देके चले जाते हैं। अब जूस वाला बोल रहा है मैं तो दिन का 400 रुपए कमाता हूँ, ये क्या आया है? ये सिर्फ एक घटना नहीं है, ऐसे आप कई सारे घटनाएं देखे होंगे। जो लोग ज्यादा पैसे कमाते नहीं उनके पास भी इनकम टैक्स लेटर आ जाता है। पर ये कैसे पॉसिबल है भाई? देखो, हम सबके पास पैन कार्ड है, मेरे पास भी, आपके पास है, सबके पास है। अब होता क्या है, बिजनेस पैन कार्ड से लिंक होता है। अगर आप कोई भी बिजनेस करोगे उसके पहले आप जीएसटी नंबर लोगे और जीएसटी नंबर पैन के थ्रू ही बनता है। अब कई बार क्या होता है, जिसके पास उतना नॉलेज नहीं या किसी के पास उतना अच्छी मोबाइल नहीं है और ना ही कोई टेक्नोलॉजी के बारे में पता है, जैसे जूस वाला है, इस जूस वाले को लोग कोई वाला फुसलाकर इसका पैन कार्ड ले लेते हैं। अब उसके पैन कार्ड से इलीगल कंपनी खोल दी जाती है ताकि इस कंपनी में कोई भी इलीगल काम हो तो उससे जूस वाला फंसे, ना कि हम। मतलब करता कोई और है और फंसता कोई और है। तो दोस्तों, उसका पैन कार्ड मिसयूज हुआ था इलीगल बिजनेस करने के लिए। उसको एक छोटा सा अटैक दिया जाता है कि साला मैं इतना पैसा कमाता है नहीं हूँ तो 8 करोड़ रुपए का टैक्स मैं कैसे दूंगा। फिर बाद में जब इनकम टैक्स वाले इन्वेस्टिगेट करते हैं उसके बाद पता चलता है कि इसके पैन कार्ड का मिसयूज हुआ था। उसके बाद उसको छोड़ दिया जाता है। उसको कोर्ट 5-6 बार जाना पड़ता है पर सारा मैटर खत्म हो जाता है। तो भाई सवाल अब यहाँ पे ये खड़ा होता है कि हम कैसे पता करें कि हमारे पैन कार्ड से कोई कंपनी चल रही है कि नहीं। तो लो दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ जो आपको जिंदगी भर काम आएगा। दोस्तों, आपको जाना है जीएसटी की वेबसाइट पे। ये सरकार का ऑफिशियल वेबसाइट है। अब यहाँ पे आपको सर्च का ऑप्शन देखना है, वहाँ पे सर्च करना है सर्च बाय पैन नंबर। तो जब आप उसमें अपना पैन कार्ड नंबर डालेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपके पैन कार्ड से कितनी कंपनियां रजिस्टर्ड है। अगर आपके नाम से कोई कंपनी नहीं चल रही तो वहाँ पे कुछ नहीं दिखाएगा। अगर आपके नाम से कोई कंपनी चल रही है तो वहाँ पे शो करेगा। फैक्ट नंबर 2, आपको MS-370 वाला प्लेन केस अच्छे से याद होगा। वो प्लेन जो 2014 में गायब हो गया था और उसका एक भी टुकड़ा नहीं मिला। दोस्तों, अगर कोई प्लेन हादसा होता है तो उसका कहीं ना कहीं मलबा मिल जाता है, पर दोस्तों इस प्लेन का आप हैरान हो जाओगे सुन के कि इसका एक मलबा भी नहीं मिला था। ये केस बहुत ही अलग है। उस प्लेन के अंदर लगभग 240 लोग थे, वो सभी लोग गायब हो गए। और दोस्तों, आपको पता है 10 साल बाद फिर से इस प्लेन का ढूंढने का टेंडर पास किया गया। 10 साल हो गया, उसका कोई लोकेशन ही नहीं मिला, मानो कि किसी पैरेलल यूनिवर्स में चला गया। प्लेन को ढूंढने के लिए यूएस की हेल्प लिया जा रहा है और सबसे अच्छी टीम बना के ये काम किया जाएगा। होपफुली उन लोग को मिल जाए। और दोस्तों सोचो, 10 साल हो गए फिर भी ये लोग हार नहीं माने। ऐसे नॉर्मल लोग क्या सोचेंगे, चलो यार 10 साल हो गए, छोड़ो, क्या हुआ, गायब हो गया। और दोस्तों सभी लोग के अंदर यही क्वेश्चन है कि ये चीज हो कैसे सकती है। जब तक ये प्लेन नहीं मिल जाती इस पे लाखों करोड़ों रुपए खर्च किए जाएंगे। उसको पता करके रहेंगे कि वो गया तो गया कहाँ। फैक्ट नंबर 3, लोग कहते हैं इंडिया में पैसा नहीं है। पर दोस्तों मैं आपको एक चीज बताता हूँ। दोस्तों, लैम्बोर्गिनी कंपनी की जो न्यू मॉडल की इस वक्त की गाड़ी है, पिछले साल के बाद लॉन्च होने वाली, वो सब प्री बुक्ड है साल 2027 तक। मतलब कि लैम्बोर्गिनी कंपनी में जो भी नई गाड़ी आएगी 27 तक वो सब पहले से ही बुक्ड है। लैम्बोर्गिनी सोल्ड आउट है इंडिया में। ये जो बड़े बड़े कंपनी के सीईओ है या बड़े बड़े करोड़पति है वो सब गाड़ी को बुक कर चुके हैं। दोस्तों 1 साल पहले होता है समझ आता है, 2 साल पहले होता है समझ आता है, पर दोस्तों 3 साल पहले गाड़ी को बुक कर देते हैं ये लोग। अब जितनी लैम्बोर्गिनी गाड़ियां बना सकती है उससे ज्यादा तो इंडिया में इसकी डिमांड है और ज्यादातर दिल्ली, गुजरात, मुंबई ऐसे शहरों में। फैक्ट नंबर 4, यो होकामाडा, ये जो बुजुर्ग आदमी आप देख रहे हैं ये 89 साल के हैं। अब इनको जापानीज गवर्नमेंट लगभग 12 करोड़ रुपए दी है। ये न्यूज में एक बड़े रीजन के वजह से 1966 में ये किलिंग के केस में फंस गए थे और जेल चले गए थे। तब से लेके आज तक ये जेल में ही थे। इतने साल के जांच और कार्रवाई में पता चलता है कि ये बेकसूर थे, इन्होंने कोई मर्डर नहीं किया था। ये लगभग 50 साल से जेल में थे और स्पेसिफिक डीएनए टेस्ट में पता चला कि इन्होंने कोई मर्डर या किलिंग नहीं किया। इसलिए इनको इसके बदले में गवर्नमेंट इनको 12 करोड़ रुपए दे रही है। पर लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि 50 सालों को आप 12 करोड़ में कैसे खरीद सकते हैं? आप किसी की पूरी जिंदगी खराब कर दो उसके बाद आप कुछ पैसे दे दो तो क्या उसकी जिंदगी फिर से बन पाएगी? और ये जो चीज है ना, लेट से जस्टिस मिलना, हमें लगता है कि सिर्फ भारत में ही है, पर दोस्तों ये कई देशों में भी है। कोर्ट कचहरी के मैटर में सारे देश एक ही जैसे हैं। एक जगह है अमेरिका को छोड़ के आप ये बात बोल सकते हो, वहाँ पेंडिंग केसेस की रेशियो बहुत ही कम है एज कम्पेयर टू अदर कंट्रीज। फैक्ट नंबर 5, तारक मेहता का उल्टा चश्मा का ये डायलॉग बहुत ही फेमस था, ये वाला। तो ये जोक में बोला गया एक डायलॉग था, लेकिन मुंबई की वुमेन कम्युनिटी ने इसके खिलाफ एक कंप्लेन कर दिया है। ये शो बहुत ही बड़ा शो है और इसके अंदर ऐसी लैंग्वेज का यूज करना बहुत ही गलत है और इस कंप्लेन की वजह से इस शो के डायलॉग में से ये सीन हटा दिया गया है। मतलब कि जो पुराने वीडियोस हैं उसमें से इस लाइन को, जहाँ पे ये लाइन होगी उसको कट कर देंगे। और दोस्तों आपको क्या लग रहा है, ये डायलॉग किसी गलत संदेश की ओर इशारा कर रहा है? कमेंट में अपनी राय जरूर दें और लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।